नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों, आप सामने मॉडल नंबर 8 सेट 13 से आज 24 तक होने वाले हैं, जो कि मैं 11 तक करा चुका हूं। ओनली 1 से 11 तक, जो कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। एग्जाम की पाठशाला में प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से वो वीडियो देख लीजिएगा। ये अपना पार्ट नंबर 2 होने वाला है। इसमें मैं प्लस 12 के प्लस सेट कराने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। 13 से 24 तक सेट करेंगे। इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन और साइंस के हैं, जो कि आपके सभी वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, फिर आपको कमेंट करके मुझे बताना है आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने सामने, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर के द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बोतल का कर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? ये कोक, याद रखना है। बोतल का क्वार्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? तो कोक की, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से क्रीम को अगल करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? दूध से क्रीम को अगल करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह घनत्व बढ़ेगा, याद रखिएगा। क्रीम दूध से जब अलग हुई तो उसका घनत्व बढ़ेगा। दूध की बात करें तो दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से, याद रखिएगा। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? जंग लगने पर लोहे के भार में परिवर्तन होता है, उसका भार बढ़ जाता है, याद रखिएगा। लोहे का भार बढ़ जाता है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को, याद रखिएगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? तो 65 से 80% जल होता है मनुष्य के शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता? किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता? तो हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो प्रोटीन की, याद रखिएगा। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो यह होती है प्रोटीन की, याद रखिएगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया में शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? ये बनता है यकृत में, इसे लीवर भी बोलते हैं। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो यह बनता है यकृत में, याद रखिएगा। यूरिया नाइट्रोजन की बात करें तो 46%, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? ये आता है थाइमस, याद रखना। थाइमस ग्रंथि के कारण मनुष्य में बुढ़ापा आता है, लुप्त हो जाने के कारण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रण होता है? रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रण होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा रक्तचाप नियंत्रण होता है, याद रखना है। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रण होता है? तो ये एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को किस ताप पर पाश्चुकृत किया जाता है? ये 62 डिग्री सी पर 10 मिनट तक किया जाता है, याद रखिएगा। और यह किसने सिद्ध किया था? तो लुईस पाश्चर के द्वारा यह सिद्ध किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बीएचसी 10% का व्यापारिक नाम क्या है? बीएचसी 10% का व्यापारिक नाम है गैमेक्सिन, याद रखना है। गैमेक्सिन है इसका व्यापारिक नाम। आगे बढ़ते हैं, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा होता है दूध खट्टा, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी, याद रखना है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। नेक्स्ट है, बच्चों का लिंग किसके द्वारा निर्धारण होता है? तो पिता के गुणसूत्र द्वारा बच्चों का लिंग
निर्धारण होता है, याद रखिएगा। बच्चों का लिंग किसके द्वारा निर्धारण होता है? तो पिता के गुणसूत्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन रक्षक हार्मोन। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो एड्रिनल ग्रंथि से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरोमीटर। बैरोमीटर से पारे के तल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? ये आंधी और तूफान, याद रखिएगा। बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? तो आंधी तूफान को, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉडल टेस्ट है अपना 14 नंबर। नेक्स्ट है आर एच फैक्टर का संबंध किससे है? आर एच फैक्टर का संबंध किससे है? तो रक्त से है आर एच फैक्टर का संबंध। नेक्स्ट है पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन है एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। और पेनिसिलिन की खोजकर्ता की बात करें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। ये भी साथ में रखना है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। नेक्स्ट है मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? प्रकोष्ठ होते हैं तो यह 4 होते हैं मनुष्य के हृदय में, याद रखना है। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4 प्रकोष्ठ होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अंडा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? अंडा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? यह विटामिन सी। यह विटामिन दूध में भी नहीं पाया जाता, विटामिन सी, याद रखना है। ये मिर्च में और खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, याद रखना है, खट्टे फलों में। नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? पेप्सिन द्वारा। पेप्सिन एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। नेक्स्ट है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राइटस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ब्राइटस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? बिरबक, याद रखिएगा। बिरबक यानी कि किडनी को प्रभावित करता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? ये उजले भाग में पाया जाता है प्रोटीन अधिक, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहा में, याद रखना है। पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान का जनक। नेक्स्ट है रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो सोडियम सिलिकेट है रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास, याद रखना है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती हैं? दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती हैं? तो एनाल्जेसिक कहलाती हैं दर्द दूर करने वाली दवाएं, याद रखना है। दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती हैं? एनाल्जेसिक। प्रोटीन किससे बने होते हैं? प्रोटीन किससे बने होते हैं? तो अमीनो अम्ल से बने होते हैं, याद रखना है। प्रोटीन किसके बने होते हैं? तो अमीनो अम्लों से बने होते हैं प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज पाई जाती है दूध में, याद रखिएगा। लैक्टोज शर्करा किसमें पाई जाती है? दूध में। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर। दूध में अम्ल लैक्टोबैसिलस, याद रखना है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं। एंटीबायोटिक्स किसको नष्ट करते हैं? तो बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं एंटीबायोटिक्स, याद रखिएगा। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में पाया जाता है लोहे का तत्व या अंश सबसे अधिक। नेक्स्ट है रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से, याद रखिएगा। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? मुर्गियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्जाइमर रोग मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्रभावित करता है या होता है अल्जाइमर से? अल्जाइमर से मानव का
मस्तिष्क प्रभावित होता है, याद रखिएगा। अल्जाइमर से मानव का कौन सा शरीर का अंग कौन सा प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडाणु, अंडाणु का निषेचन प्राय किसमें होता है? अंडाणु का निषेचन प्राय किसमें होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है, याद रखिएगा। फैलोपियन ट्यूब में होता है अंडाणु का निषेचन, प्राय किसमें होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है अंडाणु का निषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में जैव पदार्थों का वाहन किसके माध्यम से होता है? पौधों में जैव पदार्थों का वाहन किसके माध्यम से होता है? फैलोपियन के माध्यम से होता है, याद रखिएगा। फ्लोएम के माध्यम से होता है, सॉरी, फ्लोएम के माध्यम से होता है जैव पदार्थों का वाहन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इत्र की तीखी तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? सेरेब्रम के द्वारा, याद रखना है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? सेरेब्रम के द्वारा। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स एस्पिरिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से, याद रखिएगा। एंटीबायोटिक्स एस्पिरिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ। मॉडल सेट है 15। नेक्स्ट है कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक समृद्ध होता है, बनाता है? यह है कार्बन, याद रखिए। कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्र बनाता है, तो यह है कार्बन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? यह सिल्वर नाइट्रेट घोल से, याद रखना है। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है, तो यह सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है, तो सोडियम क्लोराइड पदार्थ की इसमें कमी हो जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किसकी बनी होती हैं? सेलोफोन किसकी बनी होती हैं, तो यह बनी होती है ग्लूकोज एसीटेट की, याद रखिएगा। ग्लूकोज एसीटेट की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? ये यू वृक्ष से प्राप्त होती है, याद रखिएगा। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? यू। आगे बढ़ते हैं चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्राप्त होता है? बोन ब्लैक, याद रखना है। बोन ब्लैक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। आगे बढ़ते हैं व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होगा? जब ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। जब ऊपर की ओर लिफ्ट जा रही हो तब अधिक होगा, कम होगा तो नीचे की तरफ जा रही हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 3 होते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है। द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक होता है पारा, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारों के टिमटिमाने का कारण, आंशिक कारण क्या है? तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण होता है वातावरणीय अपवर्तन, याद रखिएगा। वातावरणीय अपवर्तन। तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण होता है वातावरणीय अपवर्तन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? वसा यानी कि फैट के साथ। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो वसा यानी कि फैट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में कशेरुकों की कुल संख्या होती है? मानव में कशेरुकों की कुल संख्या होती है 33। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत लगभग कितनी होती है? मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता लगभग कितनी होती है? 65%, याद रखना है। नेक्स्ट ग्लूकोमा किसका रोग है? ग्लूकोमा, ट्रैकोमा, मायोपिया, ये सारे रोग हैं नेत्र रोग, याद रखिएगा। आंख से संबंधित है ये सारे रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं
जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है? सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन, याद रखना है। सभी जैविक यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है तो कार्बन। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल, याद रखिएगा। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनासोर थे मोसोजेक सरीसृप जो जुरासिक काल में लुप्त हो गए थे, याद रखिए। जुरासिक काल में विलुप्त हो गए थे, याद रखना है। डायनासोर थे मोसोजेक सरीसृप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, डायनामाइट का प्रमुख अवयव है? ये नाइट्रोग्लिसरीन, याद रखना है। डायनामाइट का प्रमुख अवयव है तो यह है नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम यानी कि Mg, याद रखना है। मैग्नीशियम पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। डायनामाइट का मुख्य अवयव है तो नाइट्रोग्लिसरीन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणें, याद रखिए। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणें। नेक्स्ट है, पृथ्वी का पलायन वेग है, यह है 11.2 किलोमीटर सेकेंड, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? एल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो -40 डिग्री सी के नीचे के ताप मापने वाले में किया जाता है। इसमें ताप इतने से नीचे जो ताप मापते हैं उनमें किया जाता है एल्कोहल का प्रयोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसमें क्या प्रभाव पड़ता है? तो पड़ता है आयतन तो बढ़ता है उसका, और द्रव्यमान नियत रहता है। द्रव्यमान नियत रहता है, आयतन बढ़ता है। गर्म करने पर पिघलता है तो इसलिए आयतन उसका बढ़ता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की चाल निर्भर करती है माध्यम की प्रत्यवस्था तथा घनत्व पर, याद रखना है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो माध्यम की प्रत्यवस्था तथा घनत्व पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है? सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है? तो ठोस अवस्था में, फिर द्रव, फिर गैस में होती है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु कितना अनंत होता है। अगर स्पष्ट न्यूनतम दूरी की बात करें तो 25 सेमी, याद रखना है। 25 सेमी होती है अगर स्पष्ट न्यूनतम दूरी की बात करें तो, याद रखना है। दूर बिंदु होता है अनंत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का सबसे अधिक अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? यह माना जाता है समतल दर्पण को, याद रखना है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को माना जाता है परावर्तक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो यह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन और बड़ विक्षेपण के कारण होता है इंद्रधनुष का निर्माण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का प्रकीर्ण किस पर निर्भर करता है? प्रकाश का प्रकीर्ण किस पर निर्भर करता है? तो उसके तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है प्रकाश का प्रकीर्ण। प्रकाश का प्रकीर्ण किस पर निर्भर करता है? तो उसके तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो गामा किरण का होता है सबसे कम तरंग दैर्घ्य। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का कारण है। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है, याद रखना है। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है?
तो ताप बढ़ने से चालकता तो बढ़ती है और घटने पर घटती है। नेक्स्ट है, हीटर का तार किसका बना होता है? हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का, याद रखिए। हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का। और बल्ब के, यहीं पे बल्ब के फिलामेंट की बात करें तो बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट, याद रखिएगा, जिसे W से डिनोट करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक है 74, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुणा होता है? प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुणा होता है? तो 1836 गुणा होता है, याद रखिए, गुणा होता है। CO2 गैस का गुण क्या होता है? CO2 गैस का गुण क्या होता है? अम्लीय होता है CO2 गैस का गुण। आगे बढ़ते हैं, मॉडल सेट नंबर है 17। नेक्स्ट है, CO गैस का गुण क्या होता है? CO गैस का गुण क्या होता है? तो उदासीन होता है इसका। नेक्स्ट है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 8। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, याद रखिएगा। अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? अम्ल नीले को लाल कर देता है और छाल क्षार करती है लाल से नीला, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल में कौन से तत्व के परमाणुिक अनिवार्य के रूप में रहते हैं? अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? तो हाइड्रोजन के रहते हैं, याद रखना है। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? तो हाइड्रोजन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भस्म यानी कि क्षार लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, याद रखिएगा। क्षार यानी कि भस्म, याद रखना है, जो कि आपको बता चुका हूं पहले। दिए सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? दिए सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? रेड फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बिरजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बिरजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है कीटाणुनाशक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सैम्फोनिफिकेशन कहा जाता है इसको, सैम्पोनिफिकेशन कहा जाता है साबुन बनाने की प्रक्रिया। और साबुन बनाते किसके साथ क्रिया करा के? तो फैट के साथ क्रिया करा, यानी वसा के साथ क्रिया करा के साबुन बनाते हैं। नेक्स्ट है, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55%, याद रखना है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55%। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? तो ऊर्जा का निर्माण होता है श्वसन क्रिया के फलस्वरूप। आगे बढ़ते हैं, श्वसन में शर्करा का क्या होता है? शर्करा का क्या होता है? ऑक्सीकरण, याद रखना है। श्वसन में शर्करा का क्या होता है? तो ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से होता है भोजन, याद रखना है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। नेक्स्ट है, प्रत्येक बृबक यानी किडनी का भार कितना होता है? यह होता है 150 ग्राम mg, यानी कि, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र उत्सर्जित या त्याग करता है? तो लगभग 1.5 लीटर करता है त्याग। नेक्स्ट है, हार्मोन का क्या कार्य है? हार्मोन का क्या कार्य है? तो हार्मोन का है सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रण करना। हार्मोन का क्या कार्य है? तो सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रण करना है, यह हार्मोन का काम है। नेक्स्ट है, राइबोसोम। राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद रखना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर होती है। नेक्स्ट है,
प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र होता है? प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र होता है मेरुदंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? यह है न्यूरॉन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो 31। याद रखिएगा, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो 31 जोड़ी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा है? तो है सी ब्रेन। सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? तो यह बोरेक्स। सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? बोरेक्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत है? पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत है कवक। याद रखिएगा, कवक है पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है, कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो इरिथ्रोजाइलोन कोका, यानी कि अब अक1, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त को स्रावित करता है? पित्त रस को स्रावित करता है? पित्त रस को स्रावित करता है यकृत। जमा होता है पित्त रस पित्ताशय में, याद रखिएगा। पित्त रस को स्रावित कौन करता है? यकृत। जमा होता है पित्ताशय में। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, याद रखिएगा। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहा जाता है फलों के अध्ययन को। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है सेरेब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? सेरेब्रम। रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई थी 1901 में। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने, याद रखिएगा, रक्त समूह की खोज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है पुष्पों का अध्ययन। नेक्स्ट है, लेक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं आंसुओं का, याद रखिएगा। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है आंसुओं में, ये भी साथ में याद रखना है। नेक्स्ट है, रबर एक है प्राकृतिक बहुलक, याद रखिएगा। रबर एक है प्राकृतिक बहुलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन, याद रखिएगा। ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? हम्फ्री डेवी, याद रखिएगा। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? हम्फ्री डेवी। नेक्स्ट है, समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? समुद्र की गहराई फेदोमीटर से मापी जाती है समुद्र की गहराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये न्यूटन के द्वारा किया गया था। न्यूटन के बारे में बात करें तो न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए? क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 नियम दिए थे न्यूटन ने गति के, याद रखिएगा। और कब दिए थे? 1687 में इनकी पुस्तक थी प्रिंसिपिया, उसमें दिए थे, याद रखिएगा। और न्यूटन के गति पे बात करें तो रॉकेट किस गति पर उड़ता है? तो तीसरा नियम, याद रखिएगा। रॉकेट गति के किस नियम पर उड़ता है? न्यूटन के तीसरे नियम पर उड़ता है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 10⁶ जूल के, याद रखना है। नेक्स्ट है, कितना डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है? -273 डिग्री सी को। कितना डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है? -273 डिग्री सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक है क्या है? ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या है? तो डेसिबल, याद रखिएगा। डेसिबल है ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय तथा फेफड़ों की आवाज को सुनने के लिए
किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यह है स्टेथीस्कोप का, याद रखिएगा, स्टेथीस्कोप का प्रयोग किया जाता है हृदय तथा फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, थर्मामीटर के आविष्कार कौन है? थर्मामीटर के आविष्कार कौन है? तो ये फॉरेनहाइट, याद रखना है, थर्मामीटर के आविष्कार कौन है? फॉरेनहाइट। आगे बढ़ते हैं, सेट नंबर अपना 19। नेक्स्ट है, वह पौधा कौन सा है? वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? यह क्लोरेला, याद रखिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह श्वसन कर सकता है, याद रखिएगा, अनुपस्थिति में। वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करता है? क्लोरेला। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? तो पास्चुरेला पेस्टस, याद रखिएगा, पेसिटस के द्वारा फैलती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? केंद्रक को, याद रखिएगा। कोशिका की बात करें तो कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? यह है फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन, याद रखिएगा। और विटामिन की बात करें तो के, विटामिन के, याद रखना है। विटामिन के की खोज की बात करें तो एचडेम, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, CHSL में पूछा गया था एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? पागल कुत्ते से काटने से कौन सी बीमारी होती है? हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया होती है पागल कुत्ते के काटने से बीमारी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं? ये स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करते हैं अंतरिक्ष यात्री। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं? स्प्रिंग घड़ी का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ के नियम से आप क्या समझते हैं? किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं? तो ये समझते हैं अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, याद रखिएगा। किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं? तो अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ताप पर निर्भर करती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रण करता है? कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रण करता है? तो संयोजी ऊतक, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवाहन किनके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा होता है। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवाहन किनके द्वारा होता है? तो प्लाज्मा के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कौन सी हैं? यह है धमनी, यानी एरिटरीज को बोलते हैं, याद रखिए, धमनी को। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कौन सी है? तो धमनी, एरिटरी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिटनिस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग है। टिटनिस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, याद रखिएगा, एमिटोसाइस होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर। कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करके प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है?
तो क्रेटिनोफिलिक कहा जाता है, क्रेटिनोफिलिक कहा जाता है, फिलिक कहा जाता है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? तो जस्ता और निकेल का मिश्रण होता है जर्मन सिल्वर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस खनिज को बेवकूफों का सोना यानी कि फुइल एस गोल्ड के नाम से जाना जाता है? यह है आयरन पाइराइड या आयरन सल्फाइड। याद रखिएगा, बेवकूफों का बेवकूफों का सोना कहा जाता है, इसे बेवकूफों का सोना कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉम बराबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है मॉडल नंबर सेट अपना 20। डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है डिहाइड्रेशन में। नेक्स्ट है E बराबर mc² किसने प्रतिपादित किया था? ए आइंस्टीन के द्वारा यह किया गया था, E बराबर mc², याद रखना है। नेक्स्ट है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। न्यूटन की बात करें तो न्यूटन का कितना नियम है? तो तीसरे नियम पर यह कार्य करता है रॉकेट, याद रखिएगा। किडनी यानी कि विर्वक की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन होती है विर्वक यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन सी की। विटामिन सी की कमी से रोग स्कर्वी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ज्वालामुखी पर्वतों से कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है ज्वालामुखी पर्वतों से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। स्थित है कहां है? तो ये बात करें ट्राम्बे, याद रखिएगा, ट्राम्बे महाराष्ट्र में, याद रखिएगा, ये ट्राम्बे महाराष्ट्र में। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है अर्घ, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहॉल किसका मिश्रण होता है? यह होता है पेट्रोल इम्ब एल्कोहल का, याद रखिएगा। मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहॉल किसका मिश्रण होता है? तो पेट्रोल इम्ब एल्कोहल का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? यह है वास्तविक प्रतिबिंब। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल से अनुपात को क्या कहते हैं? वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या। वायुयान की चाल ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या कहते हैं। नेक्स्ट है, समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? यह व्यक्ति की लंबाई की आधी। समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की लंबाई की आधी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई की बात करें तो फेडोमीटर, और समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? तो है नॉटिकल मील, याद रखना है। समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? तो नॉटिकल मील। नेक्स्ट है, किस सामान्य यंत्र की सहायता से पराश्रव तरंगें उत्पन्न की जाती हैं? किस सामान्य यंत्र की सहायता से पराश्रव तरंगें उत्पन्न की जाती हैं? तो सोनार की फुल फॉर्म की बात करें और रडार की, इंपोर्टेंट है, दोनों एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सोनार की बात करें तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, और रडार की बात करें तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, याद रखना है, दोनों इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, लैंगरहैंस द्वीप कहां पाए जाते हैं? ये अग्नाशय में पाए जाते हैं, लैंगरहैंस द्वीप, याद रखना है। नेक्स्ट है, उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस कौन सी है? अमोनिया, याद रखिएगा। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? तो यह है अमोनिया।
नेक्स्ट है सिक्का किस धातु का बना होता है? सिक्का किस धातु का बना होता है? तांबा रहता है उसमें 88% और टिन रहता है 12%। याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मॉडल सेट है अपना, नेक्स्ट है 21 नंबर। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। याद रखिएगा, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ होता है पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। नेक्स्ट है लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है या संचित रहता है भविष्य के लिए? तो है विटामिन ए। याद रखिएगा, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंडला किसका मात्रक है? कैंडला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडला। याद रखना है। नेक्स्ट है ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने प्रतिपादित किया था ग्रहों की गति के नियम को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साबुन का बुलबुला, साबुन का बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई देता है? साबुन का बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई देता है? तो व्यतिकरण के कारण साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट। याद रखिए, किन्हें लाल द्रव के रूप में, लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से। याद रखिए, इसे जाना जाता है उपनाम से। नेक्स्ट है मनुष्य की लार में लार में पाया जाने वाला एंजाइम, या कौन सा एंजाइम पाया जाता है मनुष्य की लार में? तो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है मनुष्य की लार में। नेक्स्ट है चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। बांध का पानी स्थिर है, उसमें भी स्थितिज ऊर्जा। याद रखिएगा, खिंचा हुआ धनुष, उसमें भी स्थितिज ऊर्जा। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर उठता है? तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण से ऊपर उठता है? तो केशिका तत्व क्रिया के कारण। याद रखना है। नेक्स्ट है ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? इस्पात में होती है ध्वनि की चाल अधिकतम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनार, सोनार का अधिकांश प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? नौसचालकों द्वारा किया जाता है सोनार का अधिकांश प्रयोग। फुल फॉर्म आपको बता चुका हूं, इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। रडार का होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। याद रखना है, दोनों को, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है संतान के निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं? ये पुरुष के। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार का प्रयोग किया जाता है। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सोनार का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता है? तो ईईजी के द्वारा होता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक सेम्फलोग्राफ, ऐसा कुछ इसका फुल फॉर्म होता है। इसका फुल फॉर्म कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ईईजी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति की किसके माध्यम से होती है? शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से होती है। याद रखिएगा। स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम है H1N1। याद रखिएगा, H1N1 से फैलता है स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट है स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? बकरी का होता है स्तनधारी वर्ग में 39 डिग्री सी, सबसे अधिक तापमान। नेक्स्ट सेट नंबर है मॉडल सेट 22। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाती है। याद रखिएगा, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाती है। नेक्स्ट है जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर होता है इसका। याद रखिएगा। नेक्स्ट जी का मान विषुवत रेखा पर होता है, जी का मान विषुवत रेखा पर होता है न्यूनतम। याद रखिएगा। जी का मान ध्रुवों पर होता है महत्व होता है ध्रुवों का मान। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह से
ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पृथ्वी की घूर्ण गति पर जी का मान कम हो जाता है, याद रखिएगा। पृथ्वी की घूर्ण गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्ण गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है और पृथ्वी की घूर्ण गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है, याद रखिएगा। अगर पृथ्वी की घूर्ण गति बढ़े तो जी का मान घटता है, अगर पृथ्वी की गति घटे तो जी का मान बढ़ता है। और पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होगा? शून्य होगा, याद रखिएगा, पृथ्वी के केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर सेकंड, याद रखना है। नेक्स्ट है सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर सेकंड, याद रखिएगा। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर सेकंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान होता है 2.37 किलोमीटर सेकंड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। पृथ्वी की सतह से वायुमंडलीय ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से, याद रखिएगा। बैरोमीटर के आविष्कार की बात करें तो टेरोसेली है बैरोमीटर के आविष्कार, टोरेसेली है बैरोमीटर के आविष्कार, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है, याद रखिएगा। और बैरोमीटर का पाठ्यक्रम जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़ा आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है? शुद्ध जल का घनत्व होता है 1 ग्राम सीमी या 10 ग्राम सीमी से, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। बर्फ का घनत्व होता है 0.9 ग्राम सेमी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है द्रव का घनत्व बढ़ने पर कोशिका नली में कम चढ़ता है, याद रखिएगा। द्रव का घनत्व बढ़ने पर कोशिका नली में कम चढ़ता है, याद रखिएगा, पृष्ठ तनाव कम चढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ताप बढ़ने पर द्रव की सांद्रता घटती है। ताप बढ़ने पर द्रव की सांद्रता घटती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप बढ़ने पर गैस की सांद्रता ताप बढ़ने पर गैस की सांद्रता बढ़ती है ताप बढ़ने पर। आगे बढ़ते हैं। आंधी आने पर छप्पर उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है, बर्नौली के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है यंग प्रत्यवस्था गुणक का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा। यंग प्रत्यवस्था गुणक का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यवस्था गुणक का विमा होता है ml - t2 t स्क्वायर, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो इसका आवर्तकाल घट जाएगा। झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाएं तो उसका आवर्तकाल अपवर्तित रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में ध्वनि तरंगे हैं, वायु में ध्वनि तरंगे हैं अनुदैर्ध्य, वायु में ध्वनि तरंगे हैं अनुदैर्ध्य। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है इस्पात में, यानी ठोस में होता है ध्वनि का वेग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराश्रव तरंगों की आवृत्ति होती है, पराश्रव तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, याद रखना है। और अपश्रव तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम, अपश्रव तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है गैसों में, ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है गैसों में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। तापमान के घटने से घटता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 10⁻² जूल होता है। याद रखिएगा 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान। नेक्स्ट है मानव शरीर का सामान्य ताप होता है, ये होता है सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस, और या फ़ारेनहाइट की बात करें तो 9.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और कमरे का तापमान होता है 27 डिग्री सी, और फ़ारेनहाइट में करें तो ये 80.6 फ़ारेनहाइट होता है। आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक होता है जूल किलोग्राम केल्विन, याद रखना है। और गुप्त ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल बटे किलोग्राम, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन। केल्विन तापमापी बर्फ का गलनांक होता है 273। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है, याद रखिएगा बढ़ जाता है। ऊर्जा कौन सी रहती है? गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट है ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सी पर, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आज का लास्ट सेट अपना मॉडल सेट 24। नेक्स्ट है विद्युत केतली में पानी किस कारण से गर्म होता है? तो संवहन के कारण विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है ऊष्मीय विकिरण को, याद रखिएगा बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है ऊष्मीय विकिरण। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, याद रखिएगा। जैसे कि कपूर, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है गलनांक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है क्वथनांक। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है क्वथनांक। नेक्स्ट द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं वाष्पन, याद रखिएगा वाष्पन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं गलन, याद रखिए गलन कहते हैं। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था को परिवर्तन को कहते हैं गलन। नेक्स्ट है दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। नेक्स्ट है तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं यह ऊर्ध्वपातन। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 कैलोरी, याद रखना है 80 कैलोरी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536। वाष्प की गुप्तता होती है 536 कैलोरीज। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है एक समान तापमान बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है एक समान तापमान बनाए रखना। गैस कौन सी प्रयोग होती है? फ्रीऑन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश, याद रखिएगा। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट है प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? हाइगेंस के द्वारा प्रकाशित किया गया प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया? मैक्सवेल के द्वारा बताया गया था। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया? मैक्सवेल ने बताया। नेक्स्ट है किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रोमोल्डी के द्वारा। ग्रोमोल्डी ने यह बतलाया था सबसे पहले। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन है अपना
विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? तो आइंस्टीन ने किया था, याद रखिएगा। तो ये थे आपके टोटल 24 सेट, जो कि मैं आपको 13 से करा चुका हूं। 13 तक पहली वीडियो में करा चुका, अपना पार्ट नंबर 2 है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करें ऐसी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं यहाँ से, याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। पार्ट नंबर मैं जल्दी 3 लेके आऊंगा, उसमें भी 12 प्लस सेट कराने वाला हूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।